हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशन की जो लोकेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो उसकी 50% ज्योग्राफी तैयार हो जाती है अगर आप कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन जानते हैं, किस हेमिस्फीयर में है, किन ओशन से घिरा हुआ है, ओशन की लोकेशन जानते हैं, सी की लोकेशन जानते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी मतलब लोकेशन। तो आइए इसी चीज को समझते हुए आज हम मैप रीडिंग करेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, ये है आपका वर्ल्ड मैप और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर ने पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया हुआ है और ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन या प्राथमिक यमोत्तर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसने पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर किसने डिवाइड किया। तो याद रखना, नॉर्थ साउथ में डिवाइड किया है इक्वेटर ने, ईस्ट वेस्ट ने डिवाइड किया है आपके प्राइम मेरिडियन जो कि है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो ये है आपका एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसको हम स्विंग ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के पालने के नाम से भी जानते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है आपकी एशिया के ईस्ट में बेटा पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में यूरोप है और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन और साउथ में इंडियन ओशन। तो ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके 3 तरफ तो समुद्र फैला हुआ है और इसके एक तरफ कॉन्टिनेंट या लैंडमास फैला हुआ है। जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये पूरी की पूरा ये नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और कुछ जो ये आइलैंड्स हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर में फैले हुए हैं और पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसमें इसका वेस्ट में कोई पार्ट नहीं है, पूरा का पूरा ईस्ट में, नॉर्थ में और कुछ आइलैंड इसके सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखोगे, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट बेटा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी स्प्रेड है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी फैला हुआ है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी फैला हुआ है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी फैला हुआ है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों गोलार्धों, चारों हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कॉन्टिनेंट बताइए जो 4th हेमिस्फीयर में स्प्रेड है। तो आप बताएंगे अफ्रीका, जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। इसका साउथ और ईस्ट में कोई भी भाग नहीं पड़ता और ये घिरा हुआ है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन और साउथ में इसके सदर्न अमेरिका और जो ये वाला हिस्सा यहाँ पर ही कैरेबियन सी है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन सी पड़ता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, मैक्सिको की गल्फ पड़ती है जो कि नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है एक तरह से, और इसमें जो जल आता है वो अटलांटिक ओशन का आता है। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के बेटा ईस्ट में अटलांटिक ओशन, वेस्ट में पैसिफिक ओशन, नॉर्थ में कैरेबियन सागर और लैंडमास की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ में आपका दक्षिणी ओशन महासागर। और ये जो है देखिए ये थोड़ा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, सदर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है और पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये फैला हुआ है। ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। आइए अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा अगर आप देख रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में, और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी है ये और पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। अगर ये बात करें जो ऑस्ट्रेलिया है ये कॉन्टिनेंट भी है, आइलैंड भी है और कंट्री भी है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीपीय देश भी कहा जाता है। इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन पड़ेगा, वेस्ट में इंडियन ओशन, नॉर्थ में भी ये आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट है और साउथ में सदर्न ओशन से घिरा हुआ है, ये आइलैंड की तरह ही है। अगर हम बात करते हैं यूरोप, तो यूरोप देखिए पूरा का पूरा जो यूरोप है ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन इसका जो ग्रीनलैंड है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है।
और ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से, तो जो यूरोप है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, और उत्तरी गोलार्ध का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। 7 कॉन्टिनेंट में से स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट्स फैले हुए हैं उनमें से स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है बेटा यूरोप कॉन्टिनेंट। क्लियर, इनकी लोकेशन को थोड़ा याद रखना। यूरोप के ईस्ट में एशिया है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन और साउथ में इसके यहाँ पर ये जो हिस्सा है मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी के बाद अफ्रीका इसके पास पड़ेगा जो कि लैंड मास है। वाटर बॉडी की बात करें तो वो मेडिटेरियन सी पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं ओशन की लोकेशन। तो फर्स्ट है आपका पैसिफिक ओशन जो कि लार्जेस्ट है। तो जो पैसिफिक ओशन है मैप पर आपको 2 साइड दिखाई दे रहा है क्योंकि ये फ्लैट में हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम इसको ग्लोब पर देखेंगे तो पैसिफिक ओशन आपको इजीली एक साथ ही दिखाई देगा। तो पैसिफिक ओशन जो कि लार्जेस्ट है ये फैला हुआ है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। लेकिन ये भी याद रखना, ये लार्जेस्ट तो है लेकिन धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से इसका जो एरिया है वो लगातार डिक्रीज भी हो रहा है। नेक्स्ट है आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी फैला हुआ है, सदर्न में भी, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से घिरा हुआ है लैंड मास की बात करें, और साउथ में इसके अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन जो कि 3rd नंबर का लार्जेस्ट ओशन है। तो ये भी नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। क्लियर, और ये आपका अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है और ये आपका स्मॉलेस्ट ओशन भी है आर्कटिक ओशन, और पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, और इसकी जो बाउंड्रीज मिलती हैं ये आपकी एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से कोस्टल एरिया इसका बनता है। अब हम बात करेंगे एक और ओशन है दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन। तो जो दक्षिणी महासागर है वो एक ऐसा ओशन है जिसका नाम तो है लेकिन उसका एरिया भी फिक्स नहीं है। ये वाला जो पार्ट पड़ता है यहाँ पर इसका सदर्न ओशन पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बन जाए तो ऐसा ओशन जो पूरी तरह से साउथ में फैला हुआ है तो आप बताएंगे सदर्न ओशन। क्लियर, जो कि डिस्प्यूटेड है एरिया को लेकर। पूरी तरह से नॉर्थ में जो फैला हुआ है वो आर्कटिक ओशन जो कि स्मॉलेस्ट भी है। ऐसे ओशन जो दोनों हेमिस्फीयर नॉर्थ और साउथ दोनों में फैले हुए हैं तो आप देख लीजिए पैसिफिक ओशन नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, अटलांटिक ओशन नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, यह आपका इंडियन ओशन जो कि नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। तो ये आज मैंने आपको केवल और केवल कॉन्टिनेंट और लोकेशन किस हेमिस्फीयर में है, किस किस से घिरा हुआ है, किन किन के साथ ये बाउंड्री टच करता है, ये आपने पढ़ा। और इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन के सी कौन कौन से हैं, अटलांटिक ओशन के सी कौन से हैं, किन किन की बाउंड्रीज टच करती है। वर्ल्ड मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से लोकेशन को समझेंगे और याद करेंगे। थैंक यू एंड गुड लक।